क्या तुम भी बेरोजगार हो? क्या तुम भी इंजीनियरिंग कॉलेज में हो? तो तुम जैसे ही बहन भाइयों के लिए आज हम रोजगार योजना के तहत लेके आए हैं डायनासोर किंग की शुरू से लेके एंड तक की ट्रेजेडिक स्टोरी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा असली में डायनासोर किंग बना कौन। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तुम बनोगे हाँ, चलो आगे, चलो हाँ, चलो आगे। सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है, साथ है। तो बकचोदी की शुरुआत एक मैक्स नाम के लौंडे से होती है, जिसे अचानक से एक दिन आसमान में एक चमकती हुई फुलझड़ी दिखती है, जिसे देख के हमारा लौंडा उत्तेजित हो उठता है और उस फुलझड़ी की फील्डिंग सेट करने के लिए अपने लौंडे लपाटों के साथ स्पॉट पे पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उल्टा वो डायनासोर उनकी ही फील्डिंग सेट कर देता है, जिससे बचने के लिए हमारा लौंडा अपने हाथ पैर फड़फड़ाता है। तब उसे पता चलता है कि असली जादू इस पत्थर और कार्ड के मिलन से होता है। ये गलत साउंड क्यों कर रहा है? और इस सब इंसिडेंट के बाद आगे हमारा लौंडा अपने पीले लंगूर का नाम चॉम्प रख देता है। और फिर आगे हम देखते हैं एक सन की बुड्ढे को, जिसकी फैंटेसी होती है कि दुनिया की सारी डायनासोरियां उसके सामने आके मुजरा करें। जिस दिन ये डायनासोर स्टेडियम पूरा होगा उस दिन मेरा सपना भी सच हो जाएगा। इस बुड्ढे का नाम होता है डॉक्टर जी, और ये देखने को मिलता है ये बुड्ढा अकेला नहीं है, इसके 4 लफंडर भी इसके साथ हैं। जेंडार और हमारी बेडी नाना भाई साहब, डॉक्टर साहब की बेडी उर्सला, एड और सेथ, और इसके 2 पोते भी हैं, रॉड की लॉरा, लॉरा और रॉड। उनकी भाड़ी की मम्मी जो कि एक रोबोट है जिसका नाम हेल्गा है, और ये इन दोनों की देखभाल करती है। इसके आगे हमें देखने को मिलता है ये कार्ड्स और स्टोन का रायता बुढ़ऊ की अल्फा गैंग ने ही फैलाया है, और इसकी फैंटेसी डायनो कार्ड्स को कलेक्ट करके ही पूरी होगी, जो कि फ्यूचर से आए हुए होते हैं। वो कैसे, ये आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ अपना लौंडा सारी कहानी अपने बाप को बताता है, जो कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अरे आर्कियोलॉजिकल पता तो होगा ही, इन सालों का तो काम ही खोदना होता है। फिर क्या ये अंकल जी लग गए डॉक्टर रीस के साथ खुदाई करने में, जहां इन्हें पता चलता है कि ये पत्थर 6000 साल पुराने हैं, जब डायनासोर्स का पत्ता साफ होने वाला था। इसी टाइम हम देखते हैं वो सन की बुढ़ऊ चॉम्प को ट्रैक करके अपनी बैडी की टीम को उसको पकड़ने के लिए भेज देता है, जहां ये तीनों मिलके चॉम्प के साथ गैंग बैंग की फिराक में होते हैं। इतने में ही अपने मैक्स का बाप उन्हीं पत्थरों से बना हुआ डायनो होल्डर अपने लाल को देता है, और ये लाल अपने मूव कार्ड का इस्तेमाल करके अल्फा गैंग की लाल पीली कर देता है। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि रेक्स के पापा का वीडियो कॉल आया हुआ होता है, जिसमें वो हमारी डी टीम को इन्फॉर्म करते हैं कि उनको 2 और कार्ड्स मिले हैं, जो कि हमारे रेक्स और जोई के पहले डायनो कार्ड्स होने वाले हैं। एडिशनली वो आगे कहते हैं कि ऐसे डायनो कार्ड्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, और यहीं से हमारे लौंडे, अरे लौंडिया भी तो हैं, और यहीं से शुरू होता है हमारी डी टीम का डायनो कार्ड्स कलेक्ट करने का अलवेले टांगे वाला मिशन। कुछ वक्त बाद हमारी अपनी खुद की बनाई हुई डी टीम को चुप कर बे कुत्ते। इजिप्ट से डायनासोर का सिग्नल मिलता है। अब सिग्नल किसी के बाप का तो है नहीं, फिर क्या, सेम सिग्नल बेडी के बॉस यानी कि सन की बुढ़ऊ के पास भी पहुंच जाता है। डी टीम से सिर्फ हमारा लौंडा ही इजिप्ट टेलीपोर्ट कर पाता है, क्योंकि बाकी दोनों की किस्मत के तो लगे होते हैं और हमारे लौंडे के सितारे लगे होते हैं। यानी कि सिर्फ मैक्स के पास डायनो कार्ड होता है, इसलिए केवल वही टेलीपोर्ट कर पाता है, जहां अल्फा गैंग स्पाइनोसॉरस को कार्ड में कन्वर्ट करके अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं, और मैक्स के पहुंचते ही उसकी ऐस में गैस भरने ही वाले होते हैं कि उसी वक्त वहां रेक्स और जोई अपने पहले डायनो कार्ड्स के साथ वहां टेलीपोर्ट करते हैं, जहां हमें रेक्स का कार्नाटोरस और जोई का पैरासोलोलिपस देखने को मिलता है। फिर दोनों मिलके आंटी की घंटी बजा देते हैं। एक्सक्यूज मी, तुमने अभी मुझे आंटी कहा? मैं आंटी नहीं हूँ, मेरी अभी। जिसके बाद डी टीम अपने न्यू मेंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें रेक्स अपने पिल्ले का नाम एस और जोई अपनी हिरनी का नाम पेरिस रखती है। इसके बाद पूरे सीजन भर डी टीम और अल्फा टीम जगह जगह जाके आपस में रौला काटते हैं, अलग अलग डायनासोर कार्ड्स को कलेक्ट करते हैं, और इन बिटवीन उनके डायनासोर्स के साथ बॉन्ड भी तगड़ा होता जाता है। इस सब भसड़ के मध्य हमें रहस्यमयी तरबूज सी शक्ल का एक बुढ़ा देखने को मिलता है। इसको आप लोग याद रखें, इसकी धोती वीडियो में आगे खोली जाएगी।
ये धोती चाप बुड्ढे के पास एक डायनो कार्ड से भरी हुई बुक होती है, जिसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए मैक्स कार्ड स्वाइप करके चेक करता है और डायनासोर देख के वहाँ अल्फा टीम भी अपनी दुम हिला के पहुंच जाती है और ये बुक वो बुड्ढा हमारी डी टीम को दे देता है। ये देख के अल्फा टीम की जलने लगती है, जिसके बाद वो बुक को चुरा लेते हैं, जिसे हमारी डी टीम कुछ एपिसोड बाद वापस एक्वायर कर लेती है। तो दोस्तों, अब आप अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लें, अब शुरू होने वाला है सीजन का क्लाइमैक्स। हमेशा की तरह डी टीम एक नए मिशन पे गई होती है, जहां उन्हें डायनासोर इस बार एक ट्रेन में मिलता है, जिसका टीटी कोई और नहीं, दी वन एंड ओनली तरबूज वाले चाचा होते हैं, जिनका नाम जोनाथन है। और इस सब झोल झपाटे के बीच दोगला सेथ वहां आ जाता है। अब इसे मैं दोगला क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको वीडियो में आगे देखने को मिलेगा। और तभी जोनाथन चाचा और सेथ के बीच भयंकर द्वंद्व होता है। यहाँ आप चाचा को देखकर पता कर सकते हैं कि ये घर से शिलाजीत चाट के आए हैं, लेकिन चाचा की शिलाजीत की पुड़िया सेथ की जवानी के जोश के आगे टिक नहीं पाती और सेथ हमारे चाचा का दिमागी डेटा और डायनो कार्ड को लेके रफू चक्कर हो जाता है। इस सब को देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि चाचा एक ह्यूमनॉइड रोबोट हैं, लेकिन शिलाजीत का बचा हुआ असर चाचा को शहीद करवा देता है। खैर जो भी हो, हमारी डी टीम तो बची जाती है और वो लोग उसे उठाकर डी टीम के हार्ड आउट ले जाते हैं, जहां चश्मे वाली दीदी उन्हें अपनी ट्रीटमेंट देकर सही कर देती हैं। एंड चॉम्प खेल खेल में जोनाथन अंकल की खोपड़ी घुमा देता है। तभी उनकी असली पर्सनैलिटी एक्टिव हो जाती है और वो सभी को स्कैन करते हैं, स्पेशली रेक्स को, जिसे देखकर वो डॉक्टर एंशिएंट का नाम पुकारते हैं। दूसरी तरफ सेथ टेरी की डुई में उंगली करके उसके जीन को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे टेरी की हालत बहुत बिगड़ जाती है, जो लॉरा देख लेती है और उसको इतनी तकलीफ में देखकर रॉड और लॉरा उसे लेकर एक डायनो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो कि कोई और नहीं, जोई और रीस के पापा होते हैं। जहां फिर अपनी डी टीम भी पहुंच जाती है, जो कि रॉड और लॉरा को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। तभी लॉरा सेथ की सारी पोल खोल देती है और बताती है कि सेथ डायनासोर की जीन्स में कुछ बदलाव करके कुछ तो तगड़ा करने की फिराक में है। और ये सब सुनकर जोनाथन अंकल के नैन चक्षु खुल जाते हैं और वो अल्फा गैंग के हाइड आउट की तरफ निकल जाते हैं एंड अपनी डी टीम भी वहां पे टेलीपोर्ट कर जाती है। वहां पहुंचने के बाद रॉड डॉक्टर जी को सेथ का असली सच बताता है, जिसे सुनकर डॉक्टर जी भी हैरान रह जाते हैं। इस सब के बाद डी टीम और डॉक्टर जी मिलके सेथ को ढूंढ लेते हैं और पूछते हैं, बेबी मरवा के मानोगी? जोक्स अपार्ट, वो लोग उससे सवाल करते हैं कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है, जहां वो बताता है कि कैसे उसे डायनासोर में अल्टीमेट इवोल्यूशन लाना है, जिसे सुनकर डॉक्टर जी की फट जाती है। इसके बाद सेथ को रोकने के लिए डॉक्टर जी और रॉड अपने अपने डायनासोर को समन करते हैं, पर सेथ अपने अल्ट्रा प्रो मैक्स आईफोन 69 डायनासोर से दोनों की गुद्दी चटका देता है। फिलहाल के लिए तो हमारी डी टीम वापस चली जाती है एंड तभी जोनाथन अंकल डी टीम को बताते हैं कि वो और अल्फा गैंग फ्यूचर से आए हुए होते हैं एंड रेक्स के रियल पेरेंट्स, जिनका नाम डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रेटेशिया है, जो कि फ्यूचर में एक डायनासोर एक्सपर्ट होते हैं। और एक दिन उन्हें खुदाई के दौरान कुछ अनोखे पत्थर मिलते हैं, जिसमें कोई तो मैसेज होता है, जिसमें डायनासोर हेल्प मांग रहे होते हैं और उस पत्थर की मदद से रेक्स के पेरेंट्स एक टाइम मशीन बनाते हैं, जिसमें वो और उनका असिस्टेंट सेथ और पूरी अल्फा टीम टाइम ट्रेवल करके डायनासोर के जमाने में चले जाते हैं। वहां डॉक्टर एंशिएंट और डॉक्टर क्रेटेशिया सारे डायनासोर्स को कार्ड में बदल देते हैं और उन्हें अपने पीरियड में भेजने की ट्राई करते हैं, ताकि वो डायनासोर पर आने वाले खतरे से बचा सकें। बट डॉक्टर जी अपनी फैंटेसी भूले नहीं थे और कुछ अलग कारस्तानी करने की सोचते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रेक्स भैया की दुनिया में एंट्री होने वाली थी, जिसके कारण उन्हें जल्द से जल्द फ्यूचर में जाने की चुल होती है, लेकिन डॉक्टर जी और सेथ मिलके टाइम मशीन खराब कर देते हैं, जिसकी वजह से अपने रेक्स ब्रो आदमखोरों के जमाने में ही पैदा हो जाता है। इतने में रेक्स के पापा टाइम मशीन ठीक कर देते हैं और फ्यूचर की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन बीच में ही डॉक्टर जी रेक्स के पेरेंट्स को बाहर फेंक देता है और वो रेक्स को भी बाहर फेंकने की फिराक में होता है
कि तभी जॉनथन छोटू रेक्स को बचाते हुए टाइम मशीन से बाहर कूद जाता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट टाइम में हरामी सेथ अल्फा गैंग को बिना तेल के पेल रहा होता है, जो बुढ़ऊ को पसंद नहीं आता। तो वो तेल लेने के लिए हेल्प लेने के लिए डी टीम के पास पहुंचता है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सेथ अपना ब्लैक टी-रेक्स बना चुका होता है और उसे यूज करके वो पूरी सिटी का सिस्टम हिला देता है और जोई को किडनैप करके अपनी डी टीम से उनके डायनो होल्डर्स को ले लेता है ताकि उनको वो टाइम मशीन में यूज कर सके। जिसके बाद वो सब के सब उड़न खटोले में बैठ के उस टाइम मशीन पे पहुंचते हैं और मैक्स के पॉप्स अपनी होशियारी का इस्तेमाल करके उन डायनो होल्डर्स को वापस ले लेते हैं। जब तक सेथ उन डायनो होल्डर्स की कॉपी बना लेता है एंड तब तक सेथ के सेकेंडरी डायनासोर को तो अपनी डी टीम ठिकाने लगा देती है, पर फिर हरामी सेथ अपनी ब्लैक टी-रेक्स को निकालता है जिसको चालाकी से डी टीम और बुढ़ऊ टॉप पर ले आते हैं और ये सब मिलके उसके साथ गैंग बना के बैंग कर देते हैं। पर दूसरी तरफ सेथ नकली स्टोन का इस्तेमाल करता है और पूरा शहर डायनो पीरियड जैसा होने लगता है। इस सब भसड़ को रोकने के लिए चॉम्प और मैक्स अपनी का दम लगा के सेथ को टाइम पोर्टल में फेंक देते हैं और सभी बंदर ओरिजिनल स्टोन्स को टाइम मशीन में प्लेस करके टाइम मशीन को बचा लेते हैं। उसके बाद हमारे रेक्स के इकलौते माँ बाप वापस आ जाते हैं और फ्यूचर में जाने के लिए टाइम मशीन को रिपेयर करते हैं और उनके साथ सारे डायनासोर भी फ्यूचर में जाने वाले होते हैं, जिसे देखकर मैक्स और जोई इमोशनल हो जाते हैं और अपने चॉम्प और पेरिस को फाइनल गुड बाय बोलते हैं।